सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत काड़ा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती लीला देवी और उनके जो प्रतिनिधि है शंकरलाल जी कपाया, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे शिक्षा है, पेयजल है, रोडें हैं, विद्युतीकरण है, इन मुद्दों पे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसी क्या समस्या थी जिनका आपने सॉल्यूशन किया और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़े। क्योंकि बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो जानकारी लेंगे कि कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास हुआ है और भाजपा की सरकार में क्या कर पाएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सूचना दर्पण में आपका भी स्वागत। बिल्कुल। सूचना दर्पण चैनल से जी। मेरा नाम शंकरलाल कपाया है। बिल्कुल। मैं लीला देवी सरपंच का पति हूँ जी। और ग्राम पंचायत में विकास के कार्य के बारे में आपको बताऊं तो सर काम हुआ है ग्राम पंचायत में, शिक्षा के मामले में भी। लेकिन सरपंच साहब सबसे पहले आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है। राजनीति का परिचय बताऊं सर, मैं सबसे पहले बीसी पॉइंट का काम कर रहा था, एक मित्र और बीसी पॉइंट का काम कर रहा था। उनसे लगाव होने के बाद में मेरे को लोगों ने कहा कि आप सरपंच का फॉर्म भरो और फिर सरपंच आपको जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आप जनता के टच में रहे हैं और जनता आप से जुड़ी रही है स्टार्टिंग से ही। हाँ, स्टार्टिंग से जनता मेरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। मैंने क्या कि गांव में ये छोटे मोटे जैसे कि योजना के काम हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्म भरवाने, मित्र में तो सभी योजना के काम आते हैं। भाई सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना है उनसे लोगों को जोड़ना आपका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए लोगों ने खुद ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। फिर मैंने चुनाव लड़ा था और चुनाव भी अच्छे वोटों से मैं जीता हूँ। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें काड़ा की, तो शिक्षा का स्तर कैसा है आपके इस कार्यकाल में? मेरे इस कार्यकाल में शिक्षा का स्तर तो सर अच्छा है, रिजल्ट भी स्कूल में अच्छा रहा है और खेल कूद में भी लोग लड़के जा रहे हैं। बिल्कुल। आ रहे हैं यहाँ शिक्षा के मामले में भी। तो जैसे बात करें सरपंच साहब शिक्षा अंदर हमने, क्योंकि ग्राम पंचायतों में और भी यहाँ विद्यालय देखे तो विद्यालयों की कई जगह ऐसी कंडीशन है कि जैसे अभी बारिश का समय है तो इसके अंदर विद्यालयों की जो भवन है उनकी ऐसी कंडीशन है कि बहुत ही जर्जर हालात में है, तो वहां जान मान हानि की घटना कभी भी हो सकती है। तो इसके कारण आपने कभी अपने विद्यालयों का या टीचरों का कभी निरीक्षण किया, भाई समय पे आते हैं नहीं आते, क्या कंडीशन है? सर समय समय पे मैंने निरीक्षण भी किया है। अगले साल मैंने 4 कमरों की मरम्मत करवाई है, ऊपर चाइना म्यूजिक लगा के जर्जर की स्थिति उनको ठीक करवाई है। और अभी फिलहाल मैं वहाँ आगे सदर ये टीन शेड की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। बहुत बड़े मतलब 60 बाई 62 का टीन शेड की व्यवस्था भी की है। बिल्कुल। तो बाद सायेदार टीन शेड लगवाए। बिल्कुल, जैसे प्रार्थना स्थल पे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा के तरफ इनका अच्छा रुझान रहा है और विद्यालयों का निरीक्षण भी किया समय समय पे, और आज जो विद्यालयों की और शिक्षा का जो यहाँ का स्तर है बहुत ही अच्छा है। ग्राम पंचायत काड़ा की बात करें तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन, केंद्र सरकार की एक योजना है नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना दिया इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में सर मैंने नरेगा के तो लगभग बहुत रोजगार दिया था, लगभग लोगों के 100 डेज हो गए हैं। बिल्कुल। और अभी चालू है काम, अभी भी बंद नहीं किया है और अगले साल हर साल मैंने नरेगा का बहुत काम करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोगों का रोजगार जो नरेगा से थे वो बहुत करवाया था मैंने। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन नरेगा के अंदर कच्चे और पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत जो आपने चुनाव लड़े थे, लोगों से वादे किए थे ना उस टाइम कि हम ये करेंगे आपके, लेकिन उन वादों पे कहीं न कहीं बजट के अभाव के कारण आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो आप अभी राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है भजन लाल जी की, तो बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बजट के बारे में सर ये है कि जैसे कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में भी बजट का दबाव था, अब भाजपा सरकार है, बजट को बिल्कुल यूं वो नरेगा के जैसे हमने पक्के काम करके रखे हैं। 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, उसका पेमेंट भी रुका हुआ है। अभी तक पेमेंट नहीं आया है, इसलिए हम जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने में असमर्थ हैं अभी भी। बिल्कुल। और केंद्र सरकार से जो FFC SFC के जो पैसे आते हैं न तो राज्य सरकार डाल रही है और न केंद्र सरकार डाल रही है। हमारे जैसे कि 22-23 की भी किस्तें FFC और
FFC की बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब जैसे अभी आगे बात करें अपन चुनाव की, तो नेक्स्ट जनवरी में लगभग चुनाव आने वाले हैं सर, वापिस सरपंच के, पंचायती राज के, तो उनमें इस कारण दिक्कतें तो आएगी ना, आपका क्या मानना, दिक्कत आ सकती है सामने? दिक्कत सामने सर, वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए तो दिक्कत तो आएगी बिल्कुल, सामने। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो क्लियर है। बिल्कुल। जहाँ जाएंगे हम वोट मांगने के लिए तो बात यही है ना, हमारे ये वादा किया आपने क्यों नहीं किया काम? वो लोग तो यूं कहेंगे, आश्वासन तो हमने दिए हैं, बहुत सारी जगह दिए आश्वासन, हर गांव, हर राजस्व गांव में, फले में जाके हमने आश्वासन दिए। पर आश्वासन देने के बाद में सरकार ने हमारे को पर्याप्त बजट नहीं देने के वजह से कारण, आज ये वजह से ये हम वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार टाइम से हमारे को पैसा दे देती और टाइम से किस्तें डाल देती तो हम उन वादों को पूरा करने में खरे उतरते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये समस्या हमारे सामने आएगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब कि बजट के अभाव के कारण जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े थे, वादे किए थे, उन पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि बजट नहीं आने की वजह से आज ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है, बिल्कुल धीमी है। क्योंकि नरेगा की बात करें, नरेगा में एक रोजगार चलता है, लोगों को, जनता को रोजगार देना कच्चे वर्ग में, तो वो रोजगार एक सिर्फ ग्राम पंचायत के लोगों को मिल रहा है, लेकिन पक्के वर्ग में जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं देने आने के कारण आज पंचायतों में बहुत ही दिक्कतें आ रही है और विकास का बहुत ही रोड़ा अटक रहा है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, अभी एक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की एक और योजना चल रही है, जल जीवन मिशन घर घर नल योजना, उसमें भी 60-40 का रेशा है पक्के इसका स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का। तो अभी अपने जल जीवन मिशन के तहत अपने पंचायत में कैसा क्या काम चल रहा है, हुआ या नहीं हुआ, क्या स्थिति है? जल जीवन मिशन की ये स्थिति हुई है कि जो 2 कुएं खोदे हमारे यहाँ, कुएं खोदे तो बीच में उनका बजट नहीं आने के, पैसे नहीं देने के बाद में वो कुएं भी छोड़ के लोग भाग गए, ठेकेदार है जो चले गए। और अभी जैसे बारिश आई, वो बारिश आने के बाद में दोनों कुएं खत्म हो गए। अभी तक हमारी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के नाम का कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, जल जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है कि आज देखो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की योजना बहुत अच्छी है, घर घर नल योजना, लेकिन धरातल पे इसका जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है और नए समय पे काम हो रहा है। जैसे सरपंच साहब, हम और भी कई ग्राम पंचायतों में देखा हमने कि जो जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार है, इनकी तरफ जैसे आज जनप्रतिनिधि, चाहे MLA, MP, जिला परिषद, कहीं से भी वो कोई रोड ला के बना रहे, CC रोड या इंटरलॉकिंग, उनको भी ये पाइपलाइन डालने के द्वारा तोड़ फोड़ करके छोड़ दी गई है और वापस उनको सुदृढ़ीकरण नहीं करने की वजह से ग्राम पंचायतों में जो विकास हुआ था उसकी भी दुर्दशा खराब हो गई। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे यही है सर, जो वादे करते हैं हम, वो पाइपलाइन बिछाते हैं, पाइपलाइन बिछाने के बाद में CC रोड होती है वो तोड़ के चले जाते हैं, बाद में कहते हैं हम कर देंगे वो करते ही नहीं, और ठेकेदार भी चले जाते हैं और कोई ये कर्मचारी भी उसमें ध्यान देते ही नहीं है। फिर जिस विभाग से होता है उस विभाग को सूचना करते हैं कि ये यहाँ करवाओ, हाँ करवा देंगे, ऐसे ऐसे वादे करके चले जाते। पानी तो अभी तक घर घर नल योजना है, वहां तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा। हमारी ग्राम पंचायत की स्थिति यही है कि जल जीवन मिशन योजना का नाम सुना है, पोस्टर देखे हैं, बाकी स्थिति है कि यहाँ कहाँ कोई धरातल पे हो रहा है, कुछ भी नजर धरातल पर जीरो है। हमारी ग्राम पंचायत का पता है कि धरातल पे बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे आपको क्या लग रहा है, ये ठेकेदारों की लापरवाही है या अधिकारियों की है, या क्या लग रहा है आपको? इसमें सर सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल, कि टाइम से अगर बजट नहीं देते ठेकेदार भाग जाते हैं। बिल्कुल। अब सरकार की भी बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें, बिल्कुल, और ठेकेदारों की भी लापरवाही है, बिल्कुल, दोनों की है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन इस पंचायती राज चुनाव की, तो आगे नेक्स्ट हमारे आगे क्या संभावना, आपको क्या लग रहा है चुनाव में अभी क्या तैयारियां चल रही है, जनता का क्या रुझान है आपकी तरफ? जनता का रुझान तो सर है, लोग तो तैयार है, बाकी लोग सब समझ रहे हैं कि सरकार की स्थिति के हिसाब से ग्राम पंचायत के सरपंच भी विकास कार्यों में असमर्थ है। लोग सब जान रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसलिए लोगों के भी रुझान है। बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाले टाइम में है। तो अभी जैसे बात करें, मोदी जी के जन्म दिवस की 17 तारीख को जन्मदिन था, तो उस पे क्या PM आवास योजना में कितना लाभ मिला अपनी ग्राम पंचायत? अपने ग्राम पंचायत में सर 19 टोटल PM आवास के टारगेट था। बिल्कुल, आवास प्लस में, उसमें से 13 मकान ओनली दिए, ओनली फॉर। टारगेट भी बहुत कम दिया है। बिल्कुल, और टारगेट देने के बाद में इन्होंने वो मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रथम किस्त डाली है। बिल्कुल, पर हर पंचायत को टारगेट बहुत कम दिया, जितना टारगेट देना था वो टारगेट इन्होंने नहीं दिया है। सही है।
ये है सर। बहुत ही अच्छा। तो और समस्या ग्राम पंचायत की कोई मेजर समस्या सरपंच साहब अपने यहाँ काड़ा की? मेजर समस्या ये है सर, जो पीडब्ल्यूडी की जो रोडें होती हैं, बिल्कुल को वास्तविक जिस रोड को किया जाए। बिल्कुल। एक हमारी रोड है सांपलिया घाटी से दुलीबाग रिवाया खुड़ा, बिल्कुल कम से कम वहाँ 300-400 लोगों की आबादी है। बिल्कुल उसके लिए हमने सरकार में कई बार अवगत करवाया था, बिल्कुल अभी तक वो रोड नहीं बनी है। बिल्कुल लोग ये कांग्रेस सरकार में भी अवगत करवाया था, बीजेपी सरकार में भी अवगत करवाया था। बिल्कुल भी इतने लोग हैं और लोग 5 किलोमीटर का ऐसा एरिया है, वहां जैसे लोगों को जाने आने में कई मृत्यु हो जाती है, कई बीमार हो जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जाने आने में बहुत सारी समस्या हो रही है। बिल्कुल और उस रोड के लिए सर कम से कम 15-20 साल हो गए हैं। लोग सरकार को भी अवगत करवाया, मंत्री साहब को भी करवाया, सबको करवाया, तो भी बिल्कुल। कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। आज दिन तक कोई सुनाई नहीं। आज दिन तक कोई सुनाई नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या ये है हमारी ग्राम पंचायत से कि मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय से बिल्कुल कम से कम 10 किलोमीटर एरिया वो जो ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ता है, बिल्कुल वो लोग पैदल पैदल आते हैं वहाँ। बिल्कुल बाइक तक चलने की वो नहीं है सर। बिल्कुल कंडीशन बहुत बुरी है रोड की। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात काड़ा के जो सरपंच प्रतिनिधि है शंकरलाल जी कपाया, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर, आपके भी सूचना दर्पण को धन्यवाद।